जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लोकेश जी के ट्रिक पर। तो साथियों, आज क्लास में हम एसएससी जीडी व यूपी पुलिस के लिए वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? साथियों, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? साथियों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साथियों, आर्य शब्द होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है योद्धा। ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन सी पुरोहित। ऑप्शन डी विद्वान। तो साथियों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साथियों, जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यह होता है श्रेष्ठ या कुलीन। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? साथियों, प्रारंभिक जो आर्य थे उनके बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है वे संस्कृत बोलने वाले थे। साथियों, वे संस्कृत बोलते थे। ऑप्शन बी वे घुड़सवारी करते थे। ऑप्शन सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। और ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो साथियों, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो साथियों, जो आर्य थे वे संस्कृत बोलते थे। ऑप्शन बी वे घुड़सवारी भी किया करते थे। और ऑप्शन सी वे कई झुंडों में भारत भी पहुंचे थे। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो साथियों, वे नगरों में निवास नहीं करते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वे नगरों में निवास नहीं करते थे। तो साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? साथियों, निम्न में से कौन सी फसल है जिसका काल वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौका। ऑप्शन बी गेहूं। ऑप्शन सी चावल। ऑप्शन डी तंबाकू। तो साथियों, निम्न में से ऐसी कौन सी फसल है जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तंबाकू। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? साथियों, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में। ऑप्शन बी यजुर्वेद में। ऑप्शन सी सामवेद में। और ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो साथियों, निम्न में से ऐसा कौन सा वेद है जिसमें वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद के अंदर वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वेदों की संख्या कितनी है? साथियों, वेद कितने प्रकार के बताए गए हैं?
ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो साथियों वेदों की संख्या कितनी है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। वेद कितने हैं? वेद है 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? साथियों भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन बी कठ उपनिषद से, ऑप्शन सी इस उपनिषद से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों भारत के राज्य चिन्ह में जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है सत्यमेव जयते, वे किस उपनिषद से लिया गया है? तो साथियों वह लिया गया मुंडक उपनिषद से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वे कहां से लिया गया? वह लिया गया मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द वह लिया गया मुंडक उपनिषद से। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? साथियों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद को, ऑप्शन बी यजुर्वेद को, ऑप्शन सी सामवेद को और ऑप्शन डी अथर्ववेद को। तो साथियों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया है? ये कहा गया है सामवेद को। साथियों भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा गया है। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? साथियों ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि करना, ऑप्शन बी पशुपालन करना, ऑप्शन सी शिक्षा और ऑप्शन डी व्यवसाय। तो साथियों ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था व्यवसाय करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? साथियों जो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसे माना गया है? ऑप्शन ए महाभारत को, ऑप्शन बी श्रीमद् भगवत गीता को, ऑप्शन सी रामायण को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसे माना गया है? तो ये माना गया श्रीमद् भगवत गीता को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? साथियों ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7वें मंडल में, ऑप्शन बी 8वें में, ऑप्शन सी 9वें में और ऑप्शन डी 10वें में। तो साथियों ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो मिलता है साथियों 10वें मंडल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी 10वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? यह मिलता है 10वें मंडल में। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुराणों की संख्या कितनी है? साथियों पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 32। तो साथियों पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पुराणों की संख्या है 18। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? साथियों किस देवता के लिए ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है इंद्र का, ऑप्शन बी अग्नि का, ऑप्शन सी वरुण का, ऑप्शन डी सोम का। तो साथियों ऐसा कौन सा देवता है जिसके लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? साथियों सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन है ज्यामिति, ऑप्शन बी ज्योतिष, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी खगोल। तो साथियों जो सुलभ सूत्र है वह किस विषय से संबंधित पुस्तक है? वह ज्यामिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह है ज्यामिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्तोमा सदगम तमसोमा ज्योतिर्गम्य कहाँ से लिया गया है? साथियों अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है उपनिषद से, ऑप्शन डी
ऑप्शन बी वेदांग से, ऑप्शन सी महाकाव्य से, ऑप्शन डी पुराण से। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये लिया गया है उपनिषद से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कहां से लिया गया? ये लिया गया है उपनिषद से। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? साथियों जो आर्य थे वे बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहां पर आकर बसे थे? ऑप्शन ए साख तट पर, ऑप्शन बी पंजाब में, और ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी पांचाल में। तो साथी जो आर्य थे वो भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहां पर आकर बसे थे? तो साथी वह बसे थे पंजाब में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आर्य सर्वप्रथम कहां पर आकर बसे थे? वह बसे थे पंजाब में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि? साथियों वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन बी वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। ऑप्शन सी वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि इनकी रचना जो की है देवताओं द्वारा की गई है। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? साथियों ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है सातवां मंडल, ऑप्शन बी आठवां मंडल, ऑप्शन सी नौवां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। तो साथियों ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नौवां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? साथियों जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है गंगा नदी पर, ऑप्शन बी यमुना नदी पर, ऑप्शन सी कावेरी नदी पर, ऑप्शन डी पुरुषनी नदी पर। तो साथियों प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो साथियों ये लड़ा गया था पुरुषनी नदी के किनारे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पुरुषनी नदी के किनारे कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो साथियों ये लड़ा गया दसराज युद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पुरुषनी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? साथियों 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन है ब्राह्मण युग से, या फिर ऑप्शन बी सूत्र युग से, ऑप्शन डी रामायण युग से, ऑप्शन डी महाभारत युग से। साथियों 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा गया है? ऑप्शन है ब्राह्मण युग से, ऑप्शन बी सूत्र युग से, ऑप्शन सी रामायण युग से, ऑप्शन डी महाभारत युग से। तो साथियों ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? साथियों जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख किस में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी उपनिषद में, या फिर ऑप्शन डी भगवत गीता में। साथियों गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? तो साथियों ये मिलता है ऋग्वेद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? यह मिलता है ऋग्वेद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। साथियों प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण को, ऑप्शन बी गाते को, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के को, या फिर ऑप्शन डी चांदी के सिक्के को। तो साथियों प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? साथियों योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो साथियों योग दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है? तो साथियों ये प्रतिपादक है पतंजलि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पतंजलि। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? साथियों आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी या फिर ऑप्शन डी यमुना नदी। साथियों आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो साथियों ये होगा सिंधु नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो है सिंधु नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है सिंधु नदी। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंध है? साथियों निम्न में से जो कर्म का सिद्धांत है वह किससे संबंधित माना गया है? ऑप्शन है न्याय से, ऑप्शन बी मीमांसा से, ऑप्शन सी वेदांत से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों जो कर्म का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कर्म का सिद्धांत माना गया है मीमांसा से संबंधित। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? साथियों जो चरक संहिता नामक पुस्तक है वह किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र से संबंधित, ऑप्शन बी राजनीति से संबंधित या फिर ऑप्शन डी चिकित्सा से संबंधित, ऑप्शन डी धर्म से संबंधित। तो साथियों जो चरक संहिता नामक पुस्तक है वह किससे संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक में किससे संबंधित है? तो साथियों चरक संहिता नामक पुस्तक में चिकित्सा से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चिकित्सा। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। साथियों ये जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है उसका पता किससे चलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथ से या फिर ऑप्शन डी यजुर्वेद से। शायद जो यज्ञ संबंधी विधि विधान हुआ करते थे उसका संबंध किससे, उसका पता किससे चलता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यजुर्वेद से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना गया है? शायद जो सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद को, ऑप्शन बी यजुर्वेद को, ऑप्शन सी सामवेद को या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद को। तो साथियों सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना गया है? तो साथियों जो सबसे प्राचीन वेद माना गया है वह माना गया है ऋग्वेद को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साथियों सबसे प्राचीन वेद किसे माना गया है? तो ये माना गया है ऋग्वेद को। और साथ जो सबसे नवीन वेद माना गया है, जो सबसे नया वेद माना गया है, जो सबसे नया वेद है अथर्ववेद को माना गया है। सबसे नया वेद किसे माना गया है? तो साथियों जो सबसे नया वेद है वह माना गया अथर्ववेद को। और सबसे प्राचीन वेद माना गया है ऋग्वेद को। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वेद में जादू माया और वशीकरण से संबंधित वर्णन है? साथियों ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू माया और वशीकरण से संबंधित वर्णन मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो साथियों ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना वशीकरण से संबंधित वर्णन मिलता है? तो साथियों ये मिलता है अथर्ववेद से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जादू टोना और वशीकरण से संबंधित वेद कौन सा है? तो साथी वेद है अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जादू टोना माया और वशीकरण से संबंधित जो वेद माना गया वह माना गया अथर्ववेद को। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आर्य भारत में संभावित कहाँ से आए थे? सर जो आर्य थे वो बाहर से आए थे, लेकिन भारत में संभावित कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया से, या फिर ऑप्शन डी अन्य क्षेत्रों में। साथियों जो आर्य थे वो भारत में संभावित कहाँ से आए गए थे? ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया से, ऑप्शन डी अन्य क्षेत्रों से। तो सर जो आर्य थे वो भारत में संभावित कहाँ से आए गए थे? वो आए गए थे मध्य एशिया से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आर्य संभावित भारत में कहाँ से आए थे? तो सर जो आर्य थे वो भारत में संभावित रूप से मध्य एशिया से आए थे, ऐसा माना जाता है। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।